राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा था। इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज अपन पढ़ेंगे भाई सार्थक अंक। ठीक है, अब ये सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर है, वो होता क्या है भाई, उसकी बात अपन यहां करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए मैंने, जैसे ये आपके पास पेन है, इस पेन की मैंने लंबाई माप ली, किसी स्टूडेंट को दिया कि भाई इसकी लंबाई माप के बता कितना लंबा है, तो उसने इसकी लंबाई मेज़र करके मेरे को बताई 12.1। दूसरे को दिया कि भाई तू भी इसकी लंबाई माप ले, उसने मेरे से कहा कि साहब 12.2। किसी से कहा तू भी नाप भाई, उसने कहा 12.0। तो मेरे पास 3 रीडिंग आ गई, 12.1, 12.2, 12.0। इस पेन को मापा मैंने, लंबाई मापी, ये 3 मेरे पास फिगर आ गए। अब इन 3 फिगरों में मैंने उन तीनों स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, तीनों से पूछा कि भाई तीनों का अंतर ऐसा क्यों आया रे, तू बता भाई ए सही आंसर क्या है, बी तू बता सही आंसर क्या है, सी से पूछा तू बता ना सही क्या है। तो ए ने कहा कि साहब 12 तक तो मेरे को कन्फर्म है कि 12 तो आएगा ही आएगा। बी ने भी ये कहा कि साहब 12 तो कन्फर्म है। सी ने भी ये कहा कि साहब ये 12 तो कन्फर्म है, 12 तो कन्फर्म है। ठीक है, तो ये जो 12 है ये तो हो गया भाई सर्टेन फिगर। ये जो 12 है ना, ये तो हो गया सर्टेन फिगर। ठीक है, लेकिन 12 के बाद में जो पॉइंट 1, 2 या 0 है ना, इसका हमें कन्फर्म नहीं है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसका कन्फर्म नहीं है। तो ये जो 0 था, इस 0 को मैंने कह दिया कि ये अनसर्टेन फिगर है। ठीक है, तो ये जो अपना मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में 2 फिगर हो गए। एक तो हो गया कौन सा, सर्टेन फिगर, जिसका अपन को कॉन्फिडेंस है कि 12 तो आएगा साहब, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तो आएगी, लेकिन उसके बाद पॉइंट 1 है, 2 है या 0 है, ये कन्फर्म नहीं है, 12 तो आएगी। तो 12 तो सर्टेन फिगर हो गया, और उसके बाद में पॉइंट 1 आएगा, 2 आएगा या 0 आएगा, ये अनसर्टेन फिगर है। तो एक तो हो गया सर्टेन फिगर और एक हो गया अनसर्टेन फिगर। अब आपसे कहूं कि ए का जो मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, 2, 3। बी में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, इसमें भी 3 है। सी में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 1, 2, 3, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। तो देखो, ए के मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, बी के मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर 3 है और सी के मेजरमेंट में भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। इसका मतलब ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है, ये सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर क्या रखता है, सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर रखता है। ठीक है ना भाई, 12 तक अपन कॉन्फिडेंस थे कि अपना मेजरमेंट बिल्कुल सही है, 12 तक तो सर्टेन फिगर। 12 के बाद में थोड़ा सा अपन को कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि ये 1 है, 2 है या 0 आएगा, तो उसको आप बोलेंगे अनसर्टेन फिगर। तो ये जो आपके पास 3 आया है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा भाई। ठीक है भाई, तो सर्टेन जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें अनसर्टेन फिगर भी होता है और सर्टेन फिगर भी होता है। तो सार्थक अंक होता है क्या भाई, किसी संख्या में उपस्थित
कुल अंकों की वह संख्या जिसमें एक अनिश्चित अंक भी अनिश्चित अंक भी उपस्थित होता है, सार्थक अंक कहलाता है। कुल अंक की वह संख्या जिसमें एक अनिश्चित अंक भी उपस्थित होता है, सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है भाई। तो सिग्निफिकेंट जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, उसमें अनसर्टेन और सर्टेन दोनों फिगर होते हैं, निश्चित अनिश्चित अंक दोनों होते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। अब मैं बात करता हूं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। कहीं 4 नियम, कहीं 5 नियम, कहीं 6 नियम मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, अपन एक एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है। देखिए भाई, अपन क्या करते हैं कि मैं एक संख्या लिखूं, ठीक है भाई। तो इसमें देखो, ये 2 3 4 ये नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है ये। ठीक है। ये ट्रेलिंग जीरो है, ये लीडिंग जीरो है, और ये इन बिटवीन जीरो है। ठीक है। एक ट्रेलिंग जीरो होता है, एक लीडिंग जीरो होता है, एक इन बिटवीन जीरो होता है, और एक होता है नॉन जीरो डिजिट। ये होती क्या है, एक बार मैं आपको वापस देखो दिखा दूं। ये रहा, देखो, ये स्टार्टिंग की जो जीरो है, इन जीरो को मैंने लिख रखा है क्या, लीडिंग जीरो। ठीक है। ये है इन बिटवीन जीरो, ये जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट है 5 8 3, और ये लास्ट का है ट्रेलिंग जीरो, है ना। अब ये होते क्या है, देखो भाई, ये स्टार्टिंग में अगर जीरो लिख दिया मैंने, तो आप इनको बोलेंगे लीडिंग जीरो, पहले जो जीरो आ जाता है, और बिल्कुल लास्ट में जो जीरो आता है उसे आप क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरो। इसको आप क्या बोलेंगे बताएं, जो बीच में जीरो आ रहा है, इन बिटवीन जीरो। और ये 1 2 और ये 1, ये हैं नॉन जीरो डिजिट। अब इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, अपन इन सभी को शामिल करेंगे अपने रूल में। तो पहला जो रूल है अपना, वो पहला रूल है भाई कि सभी गैर शून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, गैर शून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 34 65 6 1 2 3
698253, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, यहाँ 1 2 3 हैं, यहाँ 1 2 3 4 हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 हैं। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि सभी गैर शून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं भाई। दूसरे रूल की तरफ अपने चलें, रूल नंबर 2, गैर शून्य अंकों के मध्य उपस्थित 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं इन बिटवीन 0 की। इन बिटवीन 0 की 201, 3001, 60021, कितने हैं 3, यहां कितने हैं 4, यहां कितने 1 2 3 4 5, बीच में अगर 0 है तो वो SN होगा भाई। नंबर सेकंड। थर्ड रूल ले लें, गैर शून्य अंक से पूर्व का 0 SF नहीं होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं लीडिंग 0 की, बात मांगो भाई लीडिंग 0 की। तो लीडिंग 0 क्या होता है, वो लीडिंग 0 अपन देखें 0.00213 पहला, दूसरा है 0.01268 SN। देखो तो जो लीडिंग 0 है SN होगा ही नहीं, ये लीडिंग 0 है, ये SN नहीं होगा। तो इसमें कितना है 2 1 3, 1 2 3, 3 SN होगा। इसमें है 1 2 3 4, इसमें 4 SN है। तो अपने पास क्या हुआ कि भाई जो लीडिंग 0 है वो लीडिंग 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। चौथा रूल अपन ले लें, ट्रेलिंग जो 0 है उसकी बात करें। ट्रेलिंग 0 की बात करें, अब वो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई। कैसे? पहला एग्जांपल 2 1.00, दूसरा 3 1 6.00, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी ट्रेलिंग 0 अंतिम 0 SF होगा यदि दशमलव हो तो। दशमलव है, देखो अंतिम जो 0 है वो अंतिम 0 SF होगा यदि दशमलव हो तो। और अगर मान लीजिए मैं तीसरा और चौथा 2 एग्जांपल और लूं, 6 1 2 0 0, 3 1 5 0 0 0, इस वाले में केवल 3 होंगे, इस वाले में भी केवल, चलो यहाँ 4 और लगा दो भाई, इस वाले में 4 होंगे। यानी यहां मैंने जो लास्ट के जो 0 हैं ट्रेलिंग 0, इन ट्रेलिंग 0 को मैंने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं माना है। यानी ट्रेलिंग 0 SF नहीं होगा यदि दशमलव नहीं हो तो।
तो कुल मिला की बात है कि ट्रेलिंग जीरो एसएफ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इन दोनों एग्जाम्पलों की बात करें तो यहां दशमलव है, इसलिए ट्रेलिंग जीरो एसएफ होगा। यहां की बात करें तो यहां पर दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, तो ये जो जीरो है ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। चौथा पांचवा दोनों रूल यहां मैंने एक साथ अप्लाई कर दिए, ठीक है। छठा रूल अगर लें अपन, मान लो तो किसी भी चीज को अगर मान लीजिए आपने साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिख रखी है n इंटू 10 टू पावर n, तो यहां ये 10 और n SF नहीं होंगे भाई। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, और मैंने पूछा कि एवोगैड्रो नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये 10 और ये 23 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ओनली ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होंगे भाई सब 4। n ओनली सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये 10 और ये n सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ये आपके पास हो गए 6 रूल सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के, ठीक है। राउंडिंग ऑफ रूल बता रहा हूं आपको मैं, कि जब किसी भी मेजरमेंट को आप राउंडिंग ऑफ करना चाहें या उसका निकटतम वैल्यू निकालना चाहें तो निकटतम वैल्यू कैसे निकालेंगे। नंबर 1 6.213, मान लो यहां पर आपको इस 3 को हटाना है, क्या देखना है, 5 से कम है, नो चेंज, तो आपका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 6.21। अगर हटाई जाने वाली संख्या 5 से कम है तो कोई चेंजेज नहीं होगा। 6.2156 हटाना है, 5 से ज्यादा है, 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ा दें, क्या हो जाएगा भाई 6.216 हो जाएगा। 6 को हटाओ, 6 से पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा देना, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर बात। दूसरा हो गया। तीसरा अपन यहां रूल लेते हैं क्या इसको हटाना है। हटाई जाने वाली संख्या 5 है, गौर करना, 5 से कम नो चेंजेज, 5 से ज्यादा पहले वाली में 1 बढ़ा देना। 5 हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले वाली संख्या देखनी पड़ेगी। उससे पहले वाली संख्या क्या है भाई, विषम है, या उससे पहले वाली संख्या क्या है बताएं, सम है। अगर विषम हो तो उसमें 1 बढ़ा देना, आपका राउंडिंग ऑफ होगा 6.214। अगर उससे पहले वाली संख्या सम है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 6.212 आपका आंसर होगा। यह आपके पास राउंडिंग ऑफ के रूल है कि अगर 5 से कम हो तो उससे पहले वाली संख्या में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा हो तो उससे पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे, और 5 हो तब क्या करेंगे, पहले वाली संख्या देखते हैं। अगर वो पहले वाली संख्या सम है, पहले वाली संख्या अगर सम है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और वो विषम है तो 1 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन यहां लेते हैं, यानी यहां अपन इसका लेते हैं जोड़ और बाकी, जोड़ और बाकी लेते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है भाई 1.223,
और 2.14, बस इन दोनों को आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। जोड़ दें आप 3, 6, 3, 3, या अब ऊपर वाली जो संख्या है ये, इसमें देखिए दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 1, 2, 3 स्थान हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस 3 दशमलव स्थान, यहां दशमलव के बाद 2 हैं, 2 डेसिमल प्लेस। अब इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान है, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है। मिनिमम कितने हैं? तो मिनिमम मैं कहूंगा कि जो लोवेस्ट है वो है 2, पॉइंट के बाद 2 स्थान लोवेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि जो आंसर आपको आएगा उस आंसर को राउंडेड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी आपका जो आंसर है उसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। यानी दशमलव के बाद 2 स्थान तक। तो आपको हटाना किसको है? 3 को हटाना है, और ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसको हटाने में अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा भाई 3.36। और इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास 2 डेसिमल 2 दशमलव स्थान है पॉइंट के बाद, इसमें भी 2 दशमलव हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें और आपके आंसर में क्या देखा जाता है भाई? लोवेस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। ठीक है, यहां पर 2 डेसिमल प्लेस है, तो आपका जो आंसर है उसमें भी दशमलव के बाद 2 ही स्थान होंगे। यहां दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो यहां भी दशमलव के बाद 2 स्थान होंगे। ये रूल लगता है जोड़ और बाकी में। ठीक है, अब अगर अपन देखें यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखूं ऐसे ही कि 1.704 को मान लीजिए मैंने 2.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज आंसर 4.686 आया। ठीक है, अब कितना आएगा वो तो कैलकुलेशन थोड़ी ना भाई, गुणा भाग एलकेजी वाले गुणा भाग थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पर, तो आप कर लेना, हो सकता है आ भी जाए, इतना नहीं भी आया, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और 4.686 आया। आप इसमें देखें तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे 1, 2, 3, 4, और इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे 1, 2, 3। लोवेस्ट देखना पड़ेगा, जैसे पहले भी आपने लोवेस्ट डेसिमल प्लेस देखे थे, अब भी आप देखेंगे लोवेस्ट कितना है। तो लोवेस्ट यहां सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो आपको क्या करना है कि आपका जो आंसर है उस आंसर को राउंडेड करना है, कहां तक? सिग्निफिकेंट नंबर इक्वल 3 तक। यानी आपका जो आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 होने चाहिए। यहां पर इसमें अभी कितने फिलहाल 4 होने कितने चाहिए? 3। तो आप किसको हटाओगे? 6 को हटाओगे। 6 को हटाओगे तो 6 क्या है? 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो पिछली वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे और आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आएगा आप कितना?
6 9, 6 को हटा दिया, 6 5 से ज्यादा था तो 8 में मैंने 1 जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो 8 तो हो गया 9। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखा जाता है क्या भाई, सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा जाता है क्या भाई, डेसिमल प्लेस। ठीक है भाई, दशमलव स्थान देखा जाता है, न्यूनतम दशमलव स्थान 2 है, तो आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 2 ही स्थान होने चाहिए। दशमलव के बाद न्यूनतम 2 है तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 ही होने चाहिए। न्यूनतम सिग्निफिकेंट नंबर 3 है तो आपके आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए। अगर 3 नहीं है, ज्यादा है, तो आप उसको राउंडेड करें, राउंडिंग ऑफ करें। तो ये आपके पास हो गया भाई सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट नंबर याद करने के रूल। ठीक है भाई, और उनका जोड़, उनका बाकी, उनका गुणा, उनका भाग और उनकी राउंडिंग ऑफ, ये चीजें आपने पढ़ ली भाई। ठीक है, कल एक अलग वीडियो के साथ अपन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।